स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह और आज हम क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर चुके हैं, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ये देखा था, और कैसे उसमें जो 5 स्टेप्स होते हैं जैसे कि इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और इजेशन हो गया, ये फॉलो होता है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और ये कैसे प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं श्वसन। तो अगर हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेस्पिरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। यानी भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना ऊर्जा उत्पादन के लिए, इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहते हैं। तो मेनली बात ये आ जाती है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो इसीलिए फॉलो किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको तोड़ के उससे एनर्जी बनाया जा सके, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल जो होता है हम अपने दिन भर की एक्टिविटी को करने के लिए करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हिंदी में कहते हैं सांस लेना। तो मेन डिफरेंस क्या है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में? द मेन डिफरेंस इज, जो ब्रीदिंग होता है जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वायु से ऑक्सीजन का लेना। ठीक है, और साथ ही साथ रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी, यानी शरीर से CO2 को छोड़ना। तो एक तरह से देखा जाए इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन। आप इसे क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इसी प्रकार से रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं एक्सहेलेशन। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग, या फिर आप कह सकते हो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ब्रीदिंग। तो नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सांस लेना यानी ब्रीदिंग। जबकि अगर मैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखूं तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला गया है? भोजन का टूटना यानी भोजन का ब्रेकडाउन होना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। और ये काम किस लिए किया जाता है? एनर्जी को रिलीज करवाने के लिए किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रीदिंग जो होता है एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस। जबकि अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन क्या होता है? एक प्रकार का फिजिकल भी होता है, साथ ही साथ एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस भी होता है। अब बात ये आ जाती है कि जो रेस्पिरेशन होता है इट इज जनरली परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी सेल्स। हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें ये प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? रेस्पिरेशन की
प्रक्रिया होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। हिंदी में हम लोग कहेंगे कोशिकीय श्वसन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर अक्कर होता है। इस वजह से रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। अब रेस्पिरेशन जो होता है हमारी बॉडी में दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। रेस्पिरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं वायवीय श्वसन और एनएरोबिक को हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। अब दोनों के बीच में हम लोग मेन डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में? व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड की ब्रेकडाउन के लिए, भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। यानी जब एक ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक है ना, किसको तोड़ते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये काम कहाँ हो रहा है? हमारे साइटोप्लाज्म में, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पे जो एनर्जी बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यहाँ पे क्या है? फूड की बात करते हैं तो ग्लूकोज को जनरली ब्रेकडाउन किया जाता है हमारे साइटोप्लाज्म में और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनेगा वाटर और तीसरा जो होता है दैट इज एटीपी। एंड दिस एटीपी इज एनर्जी जिसका यूटिलाइज हम अपनी एक्टिविटी को करने के लिए करते हैं। अगर एनारोबिक की बात करूं तो एनारोबिक में जो होता है यहाँ पे भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी फूड का ब्रेकडाउन होता है, बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और इस प्रोसेस को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ईस्ट में और कुछ बैक्टीरियाज में होता है। यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा एल्कोहल C2H5OH। C2H5OH एल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। साथ ही साथ बनेगा CO2 एंड ATP दैट इज 2 ATP। यहाँ पे जो ATP बनेगा वो 2 ATP बनेगा
जो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है। तो यहाँ पे ये भी एक डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे जो एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, एनर्जी की जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में बन रही है, जबकि एनारोबिक में एटीपी की जो प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ही कम अमाउंट में बन रही है। तो ये दो डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस ये बता सकते हो कि जनरली ऑल हायर एनिमल्स में ये चीज होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये कुछ बैक्टीरियाज में, इन सर्टेन बैक्टीरियाज एंड फंजाई, ठीक है, फंजाई में होता है। तो फंजाई में जनरली हम ईस्ट की बात करें, ठीक है, तो ईस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगी जो बहुत ही कम अमाउंट में बनती है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन यानी किण्वन कहते हैं। हिंदी में फर्मेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया। एक चीज और बता देती हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी यानी हमारे मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। किस कंडीशन में होता है, ये जनरली तब अकर होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। अब ये होता क्यों है, कैसे है, देख लेते हैं। जब मैं बात करूं, अगर मसल सेल्स की बात करूं, तो हमारे मसल सेल्स में भी यानी हमारे पेशी कोशिकाओं में भी जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जनरली आप जब भी कोई हैवी वर्क करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई भी ज्यादा एनर्जी वाला काम करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारी ब्रीदिंग रेट जो है यानी श्वसन लेने की जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे हम ऑक्सीजन की कमी को क्या कर सके, पूरा कर सके। बट एक स्टेज ऐसा भी आता है जब टोटली ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उस केस में हमारे मसल्स जो है एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट ये ना बन के कुछ और बनेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज लैक्टिक एसिड। यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस CO2 बनेगा, और एनर्जी बनेगी। एनर्जी भी यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में बनेगी, 3 ATP के आसपास बनेगी, जो कि बहुत कम अमाउंट में बनती है। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में, जहाँ पे ग्लूकोज जो है जब ब्रेक करता है तो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्सरसाइज, रनिंग कुछ भी करते हैं तो आपके मसल्स में, आपके हाथ के मसल हो चाहे पैरों के मसल हो, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो जो पेन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर क्रैम्प। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर क्रैम्प। ये जो मस्कुलर क्रैम्प होता है वो किसकी वजह से होता है, इस लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो ये था मेन डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एटीपी क्या होता है। एटीपी की बात कर लें तो जनरली जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें 2-3 चीजें पाई जाती हैं, जैसे एटीपी प्रेजेंट होता है, एडीपी प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, यानी पीआई शॉर्ट में लिखते हैं इसको। ये 3 चीजें हमारे सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो वहां पे एनर्जी बनाई जाती है। अब एनर्जी जो है वो कैसे बनती है, यहाँ पे जनरली एडीपी है, इनके फुल फॉर्म पहले मैं बता देती हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी प्रकार से एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है।
जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहां पे एनर्जी बनाई जाती है और जो एनर्जी बनती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये स्टोर होती है। और ये कहाँ स्टोर होती है? ये स्टोर होती है हमारे सेल के सेल ऑर्गेनील में, जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी हमारे कोशिका का ऊर्जा ग्रह। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि जब एटीपी बनता है तो इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है? जो एडीपी होता है यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो ऐड कर जाता है और ऐड होने से यहाँ पे क्या निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये था एनर्जी के बारे में, दैट इज एटीपी एंड एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है और वहां पे रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो प्लांट्स और कुछ दूसरे एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो उनमें कैसे रेस्पिरेशन होता है, पानी में रहने वाले जीवों में रेस्पिरेशन कैसे होता है और ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये अब अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।